आप सभी को बहुत आशीष दे और आज के आमीन। समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक अच्छा समय दिया है और सच में परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमेशा उसके बच्चों के ऊपर बनी रहती है। और आज भी प्रभु ने अपनी कृपा, अपनी दया को अपने बच्चों के ऊपर बना के रखा है। और साथ ही हम सर्वशक्तिमान जीवित यहोवा का धन्यवाद करते हैं जिसने एक अच्छा समय दिया कि आज आपके बीच में आकर परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें कर सकें। साथ ही लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री और अपोस्टल बलविंदर पॉल जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आपके प्लेटफॉर्म में आकर प्रभु के कलाम से कुछ बातों को सीख सकें। मेरे प्रियो, आज कई बार होता है कि हम कलीसिया के अंदर एक स्वर्गदूत के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हमारा एटीट्यूड जो होता है वो घर में अच्छा नहीं होता। घर के अंदर हमारा एटीट्यूड जो होता है वो डिमोनोलॉजी की तरह होता है, शैतान से भरा हुआ होता है, शैतानी हरकतों से भरा हुआ होता है, या हमारी लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं दिखाई देता। और कई बार हम लोगों को बाहर से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अपने घर की हालातों को कई बार हम छिपा जाते हैं। कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर की जो हालातें हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच के रिश्ते हों, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ के रिश्ते हों, चाहे हमारा खुद का जीवन कैसा ही हो, कई बार हम क्या करते हैं कि उन बातों को हम छिपा जाते हैं और कई बार हम सोचते हैं हमारी बात किसी को पता ना चले। लेकिन परमेश्वर के कलाम से आज हम एक बात को देखेंगे कि हम छिपा सकते हैं, लेकिन पवित्र वचन के अंदर आज हम प्रभु के कलाम से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे अपने परिवार के विषय में। आज मुझे और आपको बड़ी भीड़ बचाने की जरूरत नहीं है, लाखों की, हजारों की, सैकड़ों की भीड़ को बचाने की जरूरत नहीं है। पता लगा आप दुनिया को बचाने चले और दुनिया को बचाते 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 खुद का परिवार ही पीछे रह गया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। पवित्र कलाम, उसकी भजन संहिता जिसको हम जबूर 101 और उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तो मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। बात यह है, आप कलीसिया में कैसे दिखाई देते हैं उससे महत्व नहीं है, लेकिन आपके घर में आपका रवैया कैसा है, आपके परिवार के अंदर आपका जीवन कैसा है, आप परिवार के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं, परमेश्वर की खराई को लेके चलते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को लेके चलते हैं, या परमेश्वर की पवित्रता को आप अपने परिवार के अंदर बनाकर रखते हैं या नहीं। या फिर एक कहावत कही जाती है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। कई बार क्या होता है, हम दूसरों को धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को कई बार छिपा जाते हैं। लेकिन पवित्र कलाम में आपने पढ़ा होगा कि पवित्र वचन में क्या लिखा है। जब हम लूका उसकी 12 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर साफ रीति से कहता है, 2 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। इसलिए जो कुछ तुम अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है उसे छत के ऊपर प्रचार किया जाएगा, लोगों के बीच में उसका प्रचार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, कोई भी चीज हम छिपा नहीं सकते परमेश्वर की दृष्टि से। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि जो है मनुष्य के चाल चलन के ऊपर लगी रहती है। आज हम परिवार के अंदर हम कलीसिया में खूब नाचते हैं, कूदते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं, सीटियां बजाते, खूब डांस करके आते हैं, लेकिन घर के अंदर जैसे ही हम पैर रखते हैं, घर के अंदर का जो हमारा रवैया है, जो हमारा घर का माहौल है ना, वो उस प्रकार का नहीं होता जिस प्रकार के हम चर्च में दिखाई देते। घर में आते ही कई बार पति पत्नी के बीच में तनाव, तांडव, झगड़े, लड़ाइयां, है ना, एक दूसरे के साथ कटु व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ मतलब इस तरीके का रवैया हम करते हैं जो बाइबल के विपरीत होता है। मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र कलाम में लिखा हुआ है कि जैसा आप कलीसिया के अंदर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप दिखाई दे रहे थे, वैसे ही आपका जीवन परिवार के अंदर भी दिखाई देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि चर्च में दूत और घर में भूत, ऐसा बन के हम जीवन ना जिए। क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर आज मैं एक ऐसा वचन को आपको पढ़ाऊंगा
कि आप उस वचन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। अपने परिवार की स्थिति परिस्थितियों को आप छिपा सकते हैं, लेकिन हबक्कुक की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे उसकी 2 अध्याय उसकी 11 आयत को, तो वहां पर हबक्कुक की पुस्तक में क्या कहता है, उसकी 2 की 11 में आप ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, क्योंकि घर की दीवार के पत्थर दुहाई देंगे और उसके छत की कड़ी स्वर से मिलकर उत्तर देंगे। आपके घर की परिस्थितियों को घर के दीवारों के पत्थर आने वाले दिनों में सब कुछ बयां कर देंगे, सब कुछ बता देंगे कि आपके घर में क्या चल रहा है। किसी को पूछने की, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर पवित्र कलाम अगर मैं 9 आयत से पढ़ूं तो 9 आयत से बहुत अच्छी लिखा है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी है और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है। अब लिखा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसकी छत की कड़ियां ऊंचे स्वर से मिलकर उत्तर देती। आपको मालूम है, आप अपने परिवार की घराने की परिस्थिति को जितना छिपा लीजिए, लेकिन आपके घर के दीवार के पत्थर और आपके छत की कड़ियां आने वाले दिनों में वो बयां कर देंगी कि आखिरकार में घर की परिस्थितियां क्या थी। परिवार को बचाना बहुत जरूरी है। यहोशू कहता है, आपने पढ़ा होगा यहोशू की पुस्तक में 24 अध्याय में लिखा है, वहां कहता है, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। आज बात करें हम मैं और मेरा घराना, लेकिन आज हम देखते हैं अकेले ही बंदा तुरा जा रहा है, अकेले ही चला जा रहा है, सारे काम वो अकेले ही करने की कोशिश में कहता है। नो, बाइबल के अंदर कई उठाकर आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने परमेश्वर के कार्य को शुरू किया, उन्होंने अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने अपनी फैमिली को सबसे पहली प्राथमिकता दी। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर, सेवकाई और परिवार, परिवार को तीसरे स्थान पे रखते हैं, लेकिन नहीं, बाइबल का जो रूल है, परमेश्वर, परिवार और फिर सेवकाई, सेवकाई को सबसे तीसरे पार्ट में रखना है। सबसे पहले परमेश्वर है, फिर हमारा परिवार है, देन उसके बाद मिनिस्ट्री है। लेकिन आज फेल वो व्यक्ति हो जाता है जब परिवार को तीसरी श्रेणी में रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में असफलता आना शुरू हो जाती है। फैमिली इज इंपॉर्टेंट, आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कई बार लोगों को देखते हैं, परिवार के अंदर अब अभी एक यहाँ पर एक डेरीवाल करके एक गांव है, एक विलेज है, एक पिंड हैगा इथे अपने डेरीवाल। तो डेरीवाल पिंड में क्या हुआ कि पास्टर बाहर खड़ा होकर लोगों को, पूरी गांव वालों को वो गालियां देता है। जब अपने गांव में जाता है वो सभी को गालियां देता है, लेकिन जब संडे को जब चर्च की बात आ जाती है तो चर्च में सीधा ऐसा पहुंच जाता है कि बिल्कुल उसके जैसा कोई स्वर्गदूत है ही नहीं। और फिर बीबी को मारेगा, पीटेगा, कूटेगा, उसको गालियां देगा, उसके साथ बहस करेगा, उसको दिल को दुखाएगा, बच्चों को भी पीटेगा, बच्चों को भी मारेगा। दुनिया भर की बातें उसके अंदर पाई जाती, लेकिन जब चर्च में जाता है, इतना सुंदर वो स्वर्गदूत बन जाता है कि कहा नहीं जा सकता। अगर वो फिल्मों में चला जाए तो उसको जल्दी रोल मिल जाएगा, इतना बड़ा वो एक्टर है, एक्टिंग बाज। और उसका परिणाम क्या हुआ, बीते दिन में परिणाम यह हुआ कि लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया और कलीसिया खाली हो गई। अगर आपका बिहेवियर परिवार के अंदर नहीं सही है, अगर आपका चरित्र परिवार के अंदर अगर अच्छा नहीं है, तो याद रखिएगा कि कलीसिया आपके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और कलीसिया आपके पास ज्यादा दिन तक नहीं आएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले परिवार। बाइबल में लिखा है, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो अपने परिवार की देखरेख नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की कलीसिया की क्या देखरेख करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली की। आपको मालूम है, हम सभी जानते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के आने से पहले एलिया और मूसा आएंगे। हम सब लोग बोलते हैं और प्रचार करते हैं, एलिया का आएगा, एलिया आएगा। एलिया क्यों आएगा? एलिया किस लिए आएगा? एलिया को परमेश्वर क्यों भेजेगा? एलिया प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएगा। ये आपकी गलत फहमी ना रहे कि एलिया प्रत्यक्ष रूप में आएगा। एलिया नहीं, परंतु एलिया का अभिषेक अंत के दिनों में आएगा। वो अभिषेक क्या करेगा? देखो लिखा है
मलाकी उसकी 4 के 5 में, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। तो क्यों भेजेगा, वो क्या करेगा, किस लिए भेजेगा? 6 आयत में लिखा है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि वो पृथ्वी पर आके सत्यानाश करे। मतलब एलिय्याह का अभिषेक इसलिए आएगा अंत के दिनों में कि वो परिवार को बचाया जाए, फैमिली जो बिखरी हुई है उस फैमिली को जोड़ा जाए। इसलिए यहोवा एलिय्याह के अभिषेक को, अभी ये जो कुंफू चल रहा है, फा फू हा हू, हुल्लड़बाजी चल रही है, इधर गिराना उधर गिराना, इधर ढकेलना उधर ढकेलना, ये अभिषेक चला जाएगा। लेकिन क्योंकि बाइबल में लिखा भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, ज्ञान जाता रहेगा, बोलियां चली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर रहेगा। इस बात को याद रखना है कि अंत के दिनों में एलिय्याह का अभिषेक आएगा, लेकिन परिवार को बचाने के लिए। क्योंकि एलिय्याह की, आप अगर एलिय्याह नबी की कहानी को पढ़ें तो एलिय्याह ने जितना भी प्रचार राजा की पुस्तक में, अलग अलग जहां पर भी एलिय्याह के बारे में आप पढ़ लीजिए, उसने ज्यादा करके परिवारों के विषय में, लोगों को सुधारने के विषय में उसने सेवकाई की है। अब यहां पर कहता है कि तुम्हारे घर की दीवार के पत्थर, ये बताने की जरूरत नहीं, आप मत बयां करिए। यीशु ने क्या कहा? जब हम लूका उसकी 19 अध्याय, जब हम लूका की पुस्तक उसकी 19 अध्याय उसकी 40 आयत को पढ़ते हैं तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने बड़ी अच्छी बात वहां पर कही, और उस वचन को हम सभी जानते हैं, इतना अच्छा लिखा लिखा है। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप मत बोलो, पत्थर बयां कर देंगे। ये घर के दीवार के पत्थर आपके घर की हर एक सिचुएशन को बता देंगे कि ये घर के अंदर है कैसे। अंत के दिन में यीशु मसीह का बोलने की जरूरत नहीं, पत्थर सब बता देंगे। अरे जब हाबिल का खून जमीन से यहोवा की दुहाई दे रहा था, कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। जब वो परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है, जब हम उत्पत्ति उसकी 4 अध्याय उसकी 8 से 10 पढ़ते हैं तो लिखा तेरे भाई का खून जमीन से दुहाई दे रहा है। याद रखिएगा, आप छिपा जाओ लेकिन पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपके घर की सिचुएशन, आपकी लाइफ, हस्बैंड वाइफ की लाइफ कैसी है, बच्चों की लाइफ कैसी है, आपका जीवन कैसा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। घर के दीवार के पत्थर और छत की कड़ियां इस बात को बयां कर देंगी कि आखिरकार घर में क्या चल रहा है। अगर आप बाहर अच्छा प्रचार करते हैं और घर के अंदर अगर वो आपका प्रचार प्रभावशाली नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? मैं तो लोगों को बोलता हूं, पहले परिवार को उस श्रेणी पे ले आइए। आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन परिवार को पहले खींच के उस श्रेणी में ले आइए। यहां मैंने देखा कई पास्टर पत्नियों को पीटते भी हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको क्या क्या बोलेंगे, उसको गंवार भी बोल देंगे, अनपढ़ भी बोल देंगे, बेवकूफ भी बोल देंगे, जो मर्जी में आता सब बोल देते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझेगा। लेकिन यहां परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि तू अपने घर में, कहता है मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हम घर में कैसा चलते हैं, हमारा घर में लाइफ स्टाइल कैसी है, घर के अंदर हमारा रवैया कैसा है, घर के अंदर हमारा जीवन कैसा है, फैमिली में हमारी लाइफ कैसी है। क्या परमेश्वर हमारे परिवार के विषय में गवाही दे सकता है? अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा, कहता है अय्यूब का जैसा कोई पृथ्वी पर है नहीं इंसान। क्योंकि अय्यूब डरता था, जब उसके बच्चे उसके बड़े भाई के घर से खा पी कर आते थे तो अय्यूब सबसे पहले एक काम करता था, अपने बच्चों की गिनती के अनुसार उनके लिए भोर को ही उठकर वो बलि चढ़ाता था, प्रार्थना करता था कि मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो गई हो। अब होपनी पिनहास के जैसे नहीं होना चाहिए कि एली के 2 पुत्र थे और वो चर्च के अंदर सेवा करते थे, लेकिन उनका लाइफ क्या थी, वो लुच्चे थे। और बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। मैं एक बार सवाल पूछ रहा था, प्रभु ये सेवा करते थे मंदिर में और परमेश्वर आपको उन्होंने नहीं पहचाना। अगर पहचानते तो दंड ना पाते, और पहचानते तो वो नाश ना होते।
और बाइबल बताती है कि एली के पुत्र चर्च के अंदर वो क्या करते थे, हम उनके कामों को जानते हैं। और एली ने भी कभी भी उनको कड़ाई से, आने वाले दिनों में कभी हम, मैं एली और उसके बच्चों के विषय में हम सीखेंगे कि एली कैसे अपने बच्चों को डांटने की बजाय, मारने की बजाय, झिड़कने की बजाय उनको प्यार से समझाता था। आज हमारे परिवार को बचाने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो जाए, उस 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 धनवान को याद रखिए जिसको नरक में जाने के बाद उसको ये बात की एहसास हो रहा है कि मेरे 5 भाई इस नरक में आने से बच जाए, जाने के बाद। और फिर वही बात आ जाएगी, अब पछताए हुई का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? जब तू फिरना तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना, स्ट्रांग करना। मेरी प्रियो, आप सोच के देखिए कि आपका क्या पूरा खानदान, क्या आपके परिवार के सभी लोग बचाए जा चुके हैं? आपको अच्छा लगेगा कि आप स्वर्ग में सिंहासन में अब्राहम की गोद में बैठे और आपका जो अपना व्यक्ति है, आपका जो परिवार का सदस्य है, वो नरक की आग में, नरक में वो पीड़ा में तड़पे? आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि वहां की दूरी कुछ भी दूर नहीं है। हम लाजर और धनवान को सीख सकते हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। नाउ वी हैव टाइम टू जस्ट सेव अवर फैमिली. Now we have time to go in the family and just preach the repentance, about repentance, and tell them you can just come in the Jesus Christ. उनको जाओ और पश्चाताप का वचन प्रचार करो और उनकी लाइफ को बचाने की बात करो, परिवार को बचाने की बात करो, क्योंकि घर के पत्थर बयां कर देंगे, दुहाई देंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप भले ही कितना छिपा जाएं, आप भले ही ऊपर से कितना आप बिल्कुल एकदम साधारण बन के, बिल्कुल हम्बल बन के आप कितना कहें, यस मेरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन घर के दीवार के पत्थर और छत की कड़ियां ये बयां कर देंगी कि आखिरकार घर के अंदर चल क्या रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक में बहुत अच्छा वचन लिखा है, आप भी उसको जानते होंगे। 10 अध्याय का 20 आयत में एक बहुत अच्छा कलाम है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसकी 10 के 20 में क्या लिखा है? लिखा है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि दीवारों के कान होते हैं। सुना होगा ना? आज मैं आपको वचन से पढ़ के दिखाता हूं। अभी देखिए क्या लिखा है यहां पर। 10 के 20 में ऐसा लिखा है, बड़ी अच्छी बात यहां परमेश्वर का, राजा को मन में भी श्राप ना देना, न धनवान को अपने सियाने कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। आप कोठरी के अंदर भी जो बातें करते हैं, ये आप गलत फहमी में मत रहना। वो कहता है कि कोई आकाश का पक्षी उसको चुरा के ले जाएगा और उस बात को प्रकट कर देगा। आपको बयां करने की, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो कोई ना कोई वो उसका खुलासा कर देगा। आज समय है, आप अपने परिवार की तरफ नजर डालिए, कलीसिया की तरफ नजर मत डालिए। डोंट थिंक अदर फैमिली, यू कैन थिंक अबाउट योर फैमिली। आप दूसरे के परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको, हमें अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आज हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि हम अपने परिवार की चिंता करें, अपने परिवार के बारे में सोचें। और सोच के जरा देखिए 2 मिनट की, वाकई में क्या मेरा परिवार, क्या मेरा घराना सच में खराई से चल रहा है? क्या मैं अपने घर के अंदर खरा पाया जाता हूं? क्या मैं अपनी फैमिली के अंदर खराई में चल रहा हूं? ऐसा तो नहीं है कि मेरा जीवन बाहर कुछ और है और घर के अंदर कुछ और है, क्योंकि परमेश्वर हमारा गुप्त जीवन देखता है। प्रभु हमारा गुप्त जीवन देखता है। अगर 5 अध्याय का होता, उसकी 5 अध्याय और उसकी 21 आयत को आपने पढ़ा होगा, वहां पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम में साफ रीति से लिखा है, अगर आपने उसको जाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके मार्गों पर ध्यान करता है। यहोवा हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, घर के अंदर हम क्या करते हैं,
क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर उन बाहर वालों को देखने से ज्यादा परमेश्वर कहता है मेरी आंखें जो है ना वो धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी आंखें सबसे ज्यादा उनके ऊपर लगी रहती है। हम परमेश्वर को चीट नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। बीते दिन मैं इस बात को सोच रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, और प्रभु ने कहा कि तुझे ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहला, जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली। तुझे परिवार के साथ ज्यादा समय देने की जरूरत है, फैमिली के लिए प्रार्थना करने की ज्यादा जरूरत है, परिवार को बचाने की ज्यादा जरूरत है। परिवार को तू छोड़ दे, ज्यादा भागना छोड़ दे। लोग आएंगे, अपना अपने मतलब के लिए प्रार्थना कराएंगे, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कराएंगे। लोग आएंगे, वो अपना स्वार्थ ढूंढेंगे, बट मैं कहता हूं कि तू ज्यादा अपने परिवार के साथ तू समय व्यतीत कर। आज कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम हमारे को टाइम नहीं है कि हम परिवार को समय दे सके, इतना मिनिस्ट्री में मैं व्यस्त हूं। अरे भाई, इतना ज्यादा क्या मिनिस्ट्री में व्यस्त हो गया कि तेरे को परिवार के लिए समय देने के लिए टाइम नहीं है? हम अब अपोस्टल अंकुर नरुला जी को देखते हैं, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कितने ब्रांचेस होंगे, बट ही स्पेंट हिज टाइम ओनली विथ फैमिली। लेकिन वो अपना सारा समय ज्यादा अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है। उसको मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको उसका परिवार इंपॉर्टेंट है, और वो परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता है, परिवार के साथ ज्यादा बैठता है, परिवार को लेके चलता है। मिनिस्ट्री अपने आप बढ़ती जाती है। कई लोग तो इसीलिए बढ़ते नहीं, उनकी मिनिस्ट्रियां नहीं बढ़ती। मैं देखता हूं, कई लोगों को देखता हूं मैं, उनकी लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं, उनकी कोई मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परिवार को सोचते हैं मेरे को ज्यादा नॉलेज है, मेरे को ज्यादा ज्ञान है, परिवार को कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए परिवार को ज्यादा सब बातों में इन्वॉल्व करना अच्छा नहीं है। तो फिर परिवार को इन्वॉल्व नहीं करना है तो किसको इन्वॉल्व करना है? मैं कहता हूं अपने परिवार को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। मैं बाइबल के अंदर एक बात आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी परमेश्वर क्या है कि अपने दास को कभी कभी, अगर कोई परमेश्वर का दास अगर किसी के जीवन के बारे में गहराई से जांचना शुरू कर दे, तो उसके बारे में परमेश्वर सब कुछ प्रकट कर देता है। और मैं उसका उदाहरण आपको बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, मैं किसी एक अपने मित्र के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं आत्मा में चला गया और मैंने उसको डीप ले लिया। और डीप लेकर मैंने कहा प्रभु आज मुझे इस भाई के बारे में बात को प्रकट कर दे। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मुझे उस भाई की जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। और ये सच्चाई है, आमोस की पुस्तक 3 के साथ में लिखा है, यहोवा अपने दासों के जीवन में सब कुछ प्रकट कर देता है, और यहोवा अपने दास से बिना बताए कुछ नहीं करता। तो जब मैं पढ़ा तो मुझे यहेजकेल उसकी 8 अध्याय उसकी 6 आयत में प्रभु मुझे ले गया, और वहां पर कहने लगा, मैं पढ़ना आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। एक बार यहेजकेल क्या हुआ, बड़ा डीप चला गया, बड़ी गहराई में चला गया। और ये बात है कि वो परमेश्वर के जो लोगों के बारे में वो देखने लगा। तो 12 आयत में क्या लिखा है, मैं 12 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। तब लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने देखा कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्सीली वाली कोठरियों के भीतर, सुनिए ध्यान से, कहा कोठरियों के भीतर, कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। यहोवा ने देश को त्याग दिया है, कोठरियों के अंदर ये बात कर रहे हैं, और यहेजकेल आत्मा में चला गया। और जब 13 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अधिक घृणित काम देखेगा,
लेकिन 8 का 18 जब हम पढ़ेंगे तो सुनिएगा, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिखा है, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा और ना कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। ये उन पुरानियों के लिए कह रहा है जो सेवा का काम करते थे। पवित्र कलाम में लिखा है कि कई बार अगर कोई परमेश्वर का सच्चा दास अगर आत्मा में किसी को देखना चाहे, जांचना चाहे, और अगर वो 1 दिन 2 दिन अगर वो आत्मा में बैठकर अगर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, उसकी लाइफ को परमेश्वर प्रकट कर देता है। यहेजकेल के साथ ऐसे ही हुआ। यहेजकेल को परमेश्वर ने सब बता दिया कि चल मैं तुझे आत्मा में ले चलता हूं, और आत्मा में चला गया और कहा, देख ये पुरानी क्या कर रहे हैं, ये पुरानी सोच रहे हैं, ये कोठरियों के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, इनको लगता है मैं नहीं देख रहा हूं। और यहेजकेल को सारी बातें प्रकट कर दी। और 8 अध्याय और 9 अध्याय 10 अध्याय को अगर जब आप पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरी प्रियो। परमेश्वर सारी गुप्त भेदों को, सारी गुप्त बातों को, आप जिसको नहीं भी कल्पना कर पाएंगे, आप जिसको नहीं भी सोच पाएंगे, उन बातों को भी परमेश्वर प्रकट कर देता है। आपके परिवार में एक बार मैं प्रार्थना की, एक फैमिली बहुत दूर है, बॉम्बे में रहती है, तो हम बॉम्बे में तो उनको देखने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन एक बार मैं प्रार्थना में बैठ गया और मैंने कहा, प्रभु मेरे उस भाई और मेरी बहन के बारे में आप मुझे बताइए, अगर वो परेशानी में है या कोई तकलीफ में है तो प्रभु प्रकट करिए। तो जब मैं आंख बंद करके प्रभु के सामने बैठ गया और मैं रोया घुटनों में, और मैंने जब प्रार्थना की, तो प्रार्थना करने में बहुत समय बीत गया, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पता ही नहीं चला। और अचानक से मैं देखता क्या हूं कि वो अपनी बेटी के लिए रो रहे, क्योंकि उसकी बेटी क्या हुई, वो घर से किसी के साथ में वो चली गई, भाग गई, और पूरा परिवार डिस्टर्ब था, रो रहा था। तो मैंने प्रभु से कहा, क्या प्रभु सच में ये बात सच है? प्रभु ने कहा उसको कॉल कर। तो मैंने उसको फोन लगाया और मैंने कहा, भाई परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि तुम इस समय डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फैमिली उथल पुथल हो चुकी है, फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं? वो फफक फफक कर रोने लगे और उन्होंने वो बातें बयान कर दी जो बातें परमेश्वर ने मुझे आत्मा में दिखाई। इट इज वेरी ट्रू, ये सच्चे है, क्योंकि परमेश्वर, आमोस की पुस्तक झूठ नहीं बोलती, उसकी 3 के साथ में, कि यहोवा अपने दासों को बिना बताए कोई काम नहीं करता। अगर परमेश्वर का सच्चा जन, अगर मैं सच कहता हूं कि अगर वो प्रार्थना में बैठ जाए और किसी भी व्यक्ति को अपने घर में बैठे बैठे जांचना चाहे, तो परमेश्वर उसकी लाइफ को प्रकट कर देगा आपके सामने। लिखा है आमोस 3 के साथ में, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपने मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। और ये मेरे साथ कई बार हुआ। पता लगा कि परमेश्वर का जन बहुत दूर है, अमेरिका में है, और प्रभु ने अचानक से कहा कि उसके लिए प्रार्थना कर। तो प्रार्थना करते करते मैंने कहा, प्रभु पता नहीं, अमेरिका तो बहुत दूर है, मैं तो जा तो सकता नहीं, प्रभु बताओ उसके लिए अगर कोई प्रार्थना करनी है या कोई बात है तो मुझे बताओ। तो परमेश्वर दिखा रहा है उनके परिवार के बारे में, उसके घर के जो पत्थर है वो बयां कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, छत की कड़ियां वो उत्तर दे रही हैं, बता रही हैं कि उनके लिए ये प्रार्थना करना है, उनको अभी फोन लगा। कभी कभी परमेश्वर बोलता है अभी फोन मत लगा, वो खुद फोन तुझे करेगा। परिवार बचाना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए बाइबल के अंदर उठाकर देखिए, जब जेलर अपने आप को नाश करने के लिए जा रहा था, तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि तू बचाया जाए, उसने कहा तू विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाए। मतलब पौलुस कहता है तेरे घर को भी बचाया है, बचाना है, तुझे तो बचाना है, लेकिन तेरे बचने के साथ साथ तेरे फैमिली को भी, तेरे घराने को भी बचाना है। और बाइबल के अंदर उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, जब सेवकाई में कोई आया, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो पौलुस हो, यहां तक कि यीशु मसीह भी, उसने अपने भाइयों को नेग्लेक्ट नहीं किया, भले ही वो कुछ देर में विश्वास में आए,
लेकिन याकूब उसका भाई था, यीशु मसीह का सगा भाई, जो याकूब की पत्री है। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद 500 साल के बाद उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जबकि यही इसके भाई यीशु मसीह का विरोध करते थे। और याकूब को कहा गया कि ऊंट के खुर वाला प्रेरित, मतलब उसके जो खुर, ये जो घुटने थे ऊंट के खुर के जैसे हो गए थे प्रार्थना कर करके। इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। फैमिली बचाना है और परिवार को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। परिवार को बचाना पड़ेगा और हम बचाएंगे और परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि जो तू ठानेगा वह पूरा होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है जो तू ठानेगा। आप पढ़ लीजिए अय्यूब की पुस्तक, उसकी 22 अध्याय, उसकी 28 पद को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए वायदा कर रहा है। निकालिए, सभी लोग निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसकी 22 अध्याय, उसकी 8 आयत में। जॉब की पुस्तक, उसकी 22 की 8 में बहुत अच्छी बात लिखी है। और जब जब मैं इसको पढ़ता हूं मुझे बड़ा आनंद मिलता है। 22 की 28 में क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? परमेश्वर का कलाम कहता है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जिस बात को तू ठान लेगा वो हो जाएगी। आप परिवार बचाने के लिए तो ठानिए। आप परिवार को बचाने के लिए आप ठानो कि मुझे कुछ भी हो जाए, इस मुझे परिवार को बचाना है, इस फैमिली को बचाना है, मेरे भाई को बचाना है, मेरी बहन को बचाना है, मेरे माता पिता को बचाना है, मेरे लोगों को बचाना है। आप ठानो। लेकिन ये कब होगा मालूम है आपको? ये कब होगा? आपको 5 काम करना पड़ेगा। 5 काम। क्या 5 काम करना पड़ेगा? नंबर 1, 22 का 21 लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। नंबर 1, पहले आपको अपने परिवार के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, परमेश्वर से भी मेल मिलाप कर। जो तू ठानेगा तुझसे हो जाएगा, लेकिन पहले मेल। आज कई परिवारों में मेल नहीं है। कई परिवारों में टूटन फूटन पड़ी है, भाई भाई में टूटन फूटन पड़ी है, बाप बेटे में नफरत पड़ी है, सास ससुर में नफरत पड़ी है, पति पत्नी में नफरत पड़ी है, बेटे में और बाप बेटे में, बाप बेटी में, पूरा परिवार डिस्टर्ब पड़ा हुआ, मेल मिलाप ही नहीं है। और जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। परिवार बचाने का सबसे पहला काम है कि आपको मेल मिलाप करना पड़ेगा। मेल जरूरी है। जो आपसे बात नहीं करता, परमेश्वर से नहीं करता तो हम भी नहीं करते, नहीं, आपको उससे मेल करना ही पड़ेगा। भले ही वो आपका शत्रु है, भले ही वो आपसे नफरत करता है, आपके परिवार का हिस्सा है, वो आपको देखना पसंद नहीं करता, लेकिन बाइबल कहती है आपको उससे मेल करने की जरूरत है। दूसरी बात, 22 अध्याय में 22 पद में लिखा है, दूसरी बात, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख ले। यहां पर कहता है कि मेल मिलाप के साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी अपने अंदर रखना है। परमेश्वर के वचन को रखकर चलना है। कई लोग परमेश्वर के वचन से बाहर होकर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर का वचन कर सकता है, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। और जब वचन आप किसी जगह पर आप देते हैं और वचन को भेजते हैं, वो वचन सामर्थी रूप में काम करता है। आज कई परिवारों के अंदर परमेश्वर के वचन नहीं होते, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं। अब यहां पर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात 24 आयत में, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल में, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थर में डाल दे। मतलब कितनी भी अनमोल अनमोल चीजें आपके पास हो, उनको आप ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ना अपने टैलेंट को महत्व देने की जरूरत है। मूसा के हाथ में लाठी थी, वो लाठी के भरोसे सब कुछ करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उस लाठी की औकात दिखा दी और बोला जमीन में फेंक। ऐसा ना हो कि इस लाठी से तू किसी का सर फोड़ देना। ये लाठी तुझे दी गई है भलाई करने के लिए। आज कई बार हमारे पास थोड़ा टैलेंट आ जाता, हम किसी को कुछ नहीं समझते, सबको नीचा करने की सोचते हैं। अब यहां पर चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां लिखा है 25 आयत में, तब सर्वशक्तिमान आप तेरे अनमोल वस्तुओं को तेरे लिए चमकीली बनाएगा। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा 27 को पढ़ना चाहूंगा कि क्या करना है। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुन लेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है ये 4 बातें आपको करने की जरूरत है। कि पहली बात, आपको मेल मिलाप करना है।
फिर दूसरी बात, आपको शिक्षा को सुनना है, वचन को अपने अंदर रखना है। तीसरी बात, जो 23 आयत को मैंने बताया नहीं है, 23 आयत को मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी माफ करिएगा। 23 आयत में जो बात लिखी है कि 23 आयत के अनुसार, आप में से कई लोग समझ गए होंगे 23 में क्या लिखा है। हर एक कुटिल काम को अपने घर से अलग कर दो। हर कुटिल काम लिखा है 23 आयत में, देखिए मैं पढ़ता हूं। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। घर से सारी कुटिल काम अलग करने। घर में कोई भी कुटिलता के काम नहीं दिखाई देने चाहिए, कोई गंदे काम नहीं दिखने चाहिए। मेल मिलाप करो, वचन को रखो, घर से कुटिलता के काम दूर करो, और फिर चौथी बात, उससे प्रार्थना करो। तू जो ठानेगा वो तेरे लिए बन जाएगा, बन पड़ेगा, हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुमने अपने पूरे परिवार को बचा लिया? क्या तुम्हारा पूरा परिवार उद्धार पा चुका है? आप सोचिए जरा, अगर आज अचानक से प्रभु यीशु मसीह आ जाए, मैं क्लोज करने से पहले, मैं खत्म करने से पहले, मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए इसी समय, तो बाइबल कहती है जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो प्रभु के साथ जो रेडी होंगे, क्योंकि उस हम 10 कुंवारियों को याद रखें, कहते हैं कि जो 5 तैयार थी, 25 के 10 में, मत्ती 25 के 10 में, दो जो आर रेडी, जो तैयार थी, वो यहोवा के साथ चली गई, यीशु के साथ चली गई। लेकिन जो रेडी नहीं थी वो यहीं छूट गई। आप जरा सोचिए, अपने दिमाग में जोर डालिए और पूछिए कि क्या हमारा पूरा परिवार उद्धार पा चुका है? हम दूसरों को उद्धार की कथा सुनाते हैं, हम दूसरों को उद्धार देने की बात करते हैं, बट नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। थिंक अबाउट योर फैमिली। अपने परिवार के बारे में सोचो। हमें अपने परिवार के बारे में सोचने की आवश्यकता है, हमें अपनी फैमिली की चिंता करने की आवश्यकता है। यीशु ने क्या कहा जब उसे सूली पर ले जा रहे थे? तो बहुत सारे रो रहे थे, बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। तो यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रोना शुरू करो। मेरे लिए क्यों रोते हो? मैं तो आया ही हूं इसीलिए कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दूं, अपने खून को बहा दूं, कि लोग उद्धार को पा जाएं। मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट क्राई अबाउट योर फैमिली। जो अभी तक उद्धार नहीं पाया उसके लिए रो। तेरे घर के दीवारों के पत्थर, तेरी छत की कड़ियां ये दुहाई दे देंगी कि घर में क्या चल रहा है। ये पूछने और बताने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करने से पहले ये निर्णय लें और कहें कि प्रभु, मेरे परिवार का जो भी व्यक्ति तुझसे अभी दूर है, ये मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि प्रभु मैं उसके लिए रोऊंगा, मेहनत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग करूंगा, और उसको प्रभु मैं जीतूंगा। मैं उसको प्रभु तेरे पास लाऊंगा और ये मुझसे बन जाएगा, क्योंकि ये मैं ठानूंगा और ये प्रभु करेगा। लेट बी प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके इस वचन के लिए पिता, कि प्रभु मैं अपने घराने में पूरे मन की खराई से चलूंगा, तो मेरे पास कब आएगा? प्रभु बहुत सारी बातें कहनी है पिता, लेकिन प्रभु इतना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है प्रभु, क्योंकि एक वचन मनुष्य की जिंदगी को बदल देता है। और आज का ये कलाम प्रभु लोगों को ये मजबूर करे और उनके हौसलों को बुलंद करे और उनको तैयार करे प्रभु, कि वो अपने परिवार को बचाने की बात करें। प्रभु कृपा करो। और इस लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु, तेरे दास को भी तेरे हाथ में। और जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, अगर किसी का परिवार में कोई भी पिता उद्धार से दूर है, हमारी प्रार्थना है प्रभु उसके ऊपर उद्धार की सामर्थ को आने दे। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।